इस चैनल पे आप लोगों को SD यादव के बुक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसमें परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस समय इस चैनल पे आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल किया जा रहा है और इसमें जो है कई क्लासें हो चुकी हैं। चलिए तो प्रश्नों को हल किया जाए। अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। तो कह रहा है कि शेष बचाई हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। तो कह रहा है इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। तो कह रहा है कि उसकी आय थी। तो देखिए, तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने पुत्र को जो है 20% दे दिया। तो 20% का मतलब क्या होता है कि 1/5। इसका मतलब कि अगर आदमी के पास 5 रुपये हो और उसमें से 1 रुपया अपने पुत्र को दे देगा तो कितने रुपये बचेगा, 4 रुपये। इसका मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे आय और यहाँ पे लिखेंगे बचत। तो आदमी के पास कितना था, 5 रुपये, यहाँ लिख दिया 5, और उसमें से 1 रुपया अगर अपने पुत्र को देगा तो उसके पास कितना बच जाएगा, 4 रुपये। फिर इसके बाद करा है कि फिर उसने 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। तो 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आदमी के पास 10 रुपये हो और 3 रुपये दे देगा तो कितना बचेगा, 7 रुपये। तो आदमी ने क्या किया, 10 रुपये उसके पास थे और उसमें से 3 रुपये उसने अपने छोटे पुत्र को दे दिया। तो कितना बचा उसके पास, 7। और फिर करा है कि उसने 10% जो शेष बची हुई राशि उसमें से 10% अपने उसने क्या किया, उसको ट्रस्ट में दे दिया। तो इसका मान कितना होगा, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 अगर उसके पास है, अगर 1 उसमें से वह दे देगा तो उसके पास कितना बच जाएगा, 9। अब यहाँ से काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। 2 से ये मान कट रहा है 2 बार में और ये कटेगा हमारा 5 बार में। फिर 2 से ये 10 कट रहा है तो 2 से इसको काटेंगे 5 बार में। अब क्या करेंगे, इधर वाले मान का गुणा करेंगे, 5 5 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125, और इसका गुणा करेंगे तो 7 9 63। यानी अगर हम मानते हैं कि आदमी की आय जो है 125 रुपये है और लास्ट में बचता है 63, तो हमसे कह रहा है कि आदमी की जो आय है उसको ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि वह लास्ट में बचाता है 10,080 रुपये। तो यहाँ पे कितना बचा रहा है, 63 रुपये, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 10,080। तो हम 63 को क्या करेंगे, इस 10,080 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 63 बराबर 10,080, यानी इतने रुपये जो यहाँ पे बचा 63 है वह क्वेश्चन में दिए गए 10,080 के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो हम इससे क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 1 बराबर आ जाएगा 10,080 बटा में 63। अब क्या करेंगे, हमें मान किसका चाहिए, इस 125 का, यानी 125 हमारा क्या है, आदमी की आय है। तो 125 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 125 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे है 10,080 बटा में 63 और गुणे हो जाएगा 125। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे। तो देखिए पहले हम इसको 9 से काटते हैं, 9 7 63, 9 से इसको काटेंगे, 9 1 9, फिर बचेगा 1, 9 1 9 और इसमें बचेगा 1, 9 दूना 18, यानी ये 1120 बार में 20 बार में कट जाएगा। फिर 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 7 बचेगा 4, 7 6 42, 1 0। अब क्या करेंगे, 160 और 125 का गुणा कर देंगे। तो 125 है, इसमें हमें 160 का गुणा करना है। तो 16 5 80 हासिल हो गया 8, 16 दूना के 32, 32 7 40 हासिल हो गया 4, 16 1 16, 16 4 हो जाएगा 20, और 1 0 इसमें बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे। यानी आदमी की जो आय है 20,000 रुपये है। आदमी जो है महीने का 20,000 रुपये कमाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तो करा कि उसके उपरांत जो है वह 11,560 रुपये बचा लेता है, यानी उसके पास 11,560 रुपये शेष रह जाते हैं। तो कह रहा है कि उसका वेतन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो कितना कितना खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पे खर्च किया था। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 20% को अगर आप फ्रैक्शन में निकालें तो 1/5 आएगा। अब इसके बाद करा है कि जो शेष बच जाता है उसका वो 15% मकान के किराए पर देता है। तो इसका हो जाएगा हमारा 3/20। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आय, और यहाँ पे लिखेंगे बचत। अब आदमी जो है, अगर मान लेते हैं आदमी के पास 5 रुपये है और उसमें से वह 1 रुपये खर्च कर देगा तो कितना बचा लेगा, 4 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, और उसमें से 1 खर्च किया तो बचा कितना, 4। फिर मान लेते हैं कि आदमी के पास अगर 20 रुपये है और उसमें से 3 रुपये उसने खर्च कर दिए तो कितने बचे, 17। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 4 से इस 20 को काट देंगे तो 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा हमारा 17। ये क्या है, आदमी की आय है, और ये क्या है, उसकी बचत है। तो बचत यहाँ पे कितना दिख रहा है, 17, और क्वेश्चन में कितना बताया हुआ है, क्वेश्चन में करा है कि 11,560 रुपये है। तो जो क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम 17 बराबर लिखेंगे 11,560, यानी उसकी बचत क्या होगी, ये 17 जो है क्वेश्चन में दिए गए बचत के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 17 से इसको भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 17 से भाग दिया जाए तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102, और बचा कितना इसमें 13, तो हो जाएगा 136। तो 17 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। 8 बार में आएगा 136 और एक 0 लिखेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 680 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, आदमी की आय। तो आदमी की आय कितना है, यहाँ पे 25 है, तो 25 का वैल्यू निकालेंगे। 25 से इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 25 आते 200, फिर 25 में 6 का गुणा करेंगे 150, और हासिल कितना हुआ था 20, तो हो जाएगा 170, यानी 17,000। तो आदमी का जो आय है वो 17,000 रुपये है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन करा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। करा कि यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे आय, यहाँ पे लिख लें आय। तो हम क्या मानेंगे, आय को, आय मान लेते हैं 100%, यानी मान लेते हैं कि आय जो है 100% है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, खर्च। चलिए, तो खर्च के बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ राधा जो है खर्च की है। तो कह रहा है कि उसने 40% भोजन पे खर्च किए, तो यहाँ पे लिखेंगे 40%। फिर इसके बाद प्लस करेंगे। फिर कह रहा है कि 20% मकान के किराए पर, तो 20% मकान के किराए पर हो गया। फिर प्लस, इसके बाद हमसे कह रहा है कि 10% मनोरंजन पर भी खर्च करती है, तो 10% ये भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि 10% परिवहन पे खर्च करती है, तो 10% ये लिख लेंगे। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि जो है वो महीने का कितने कमाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके खर्च को निकाल लेंगे, तो सभी को हम जोड़ देंगे। तो खर्च कितना आ जाएगा, 80%, यानी इस 100% में से वो 80% खर्च कर देती है। तो कितना बचा लेती है, यानी उसकी बचत कितनी होगी, 100 में से क्या करेंगे, इस 80 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा
20%, यानी 100% में से अगर 80% खर्च करेगी तो उसके पास बचेगा 20%। तो ये 20% की वैल्यू दे दिया है, यानी वो महीने में कितना बचा लेती है, 1500 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1500 लिख देंगे इस 20% के बराबर। अब इसके बाद अगर हमें 1% की वैल्यू चाहिए तो इसका 20 से इसमें भाग दे देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 जाएगा, यानी ये आएगा 75 रुपये। 1% का मान कितना हो गया, 75। तो 100% का कितना हो जाएगा, 100 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 7, 5 और 2 को 0, यानी 7500 रुपये क्या है, राधा की महीने की आय है। अब अगला क्वेश्चन 58। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपये है, करा कि उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है और करा कि उसके घर का किराया है। हमें घर का किराया चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आदमी के आय को लेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए, फ्रैक्शन में क्या है, 1/4 है और फिर क्या है, 2/3 है। यहाँ से आय क्या होगी, 4 और 3 का एलसीएम। क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 12। मान लेते हैं कि आदमी की आय जो है 12 रुपये है। तो इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि यानी घर का किराया कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने पर उसका खर्च निकाल लेते हैं। तो खाने पर कितना खर्च होगा, यहाँ से 12 का 1/4 निकालेंगे। तो 4 से इसको काट देंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 रुपये, यानी खाने पर 12 रुपये में से 3 रुपये खर्च करता है। और इसके बाद कराएगी 2/5 भाग जो है किराए पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 2/5 भाग निकालेंगे। तो किराया पर कितना, 12 का 2/3 भाग। तो यहाँ से इसको काट देंगे 4 और 4 दूना के हो गया 8, यानी खाने पर उसने 3 रुपये खर्च किया और किराया पर 8 रुपये। तो शेष कितना बच गया, यहाँ से उसके पास 12 रुपये थे, 3 रुपये खाने पर खर्च किया, 8 रुपये किराया पर, टोटल खर्च कितना हुआ, 11। यानी 12 में से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस करेंगे, यानी 1 बचा। तो शेष उसके पास कितना बच रहा है, 1 रुपये। और क्वेश्चन में कितना बताया हुआ है, 630 रुपये। तो यह एक जो होगा 630 रुपये के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, किराया कितना है। तो किराया कितना, 8 है और 1 बराबर कितना, 630। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 630 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 3 × 24, हासिल होगा 2 और 8 6 48 और 2 50, यानी कि उसका किराया जो है 5040 रुपये है। अगला क्वेश्चन है करा कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 रुपये बच जाते हैं। तो कह रहा है कि आरंभ में लड़के के पास कितने जेब खर्च थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो मान दिए गए हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि लड़के ने 80% क्या किया था, एक साथी को दिया था। तो 80% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4/5, यानी 5 भाग में से 4 भाग जो है अपने एक साथी को देता है। और उसके बाद कह रहा है कि 6% दूसरे साथी को देता है। तो 6% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 3/50। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बचत। अगर मानते हैं कि लड़के के पास 5 रुपये हैं और उसने क्या किया, उसमें से 4 रुपये एक साथी को दे दिया, तो बचेगा कितना, 1। और दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि अगर मानते हैं कि लड़के के पास अभी 50 रुपये बचे हैं, यानी लड़के ने 50 रुपये लिए हैं और उसमें से 3 रुपये दूसरे साथी को दे दिए, तो कितना बच गया, 47। यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 250 और ये होगा 47। अब हमसे कह रहा है कि अगर उसके पास 47 रुपये शेष रहते हैं, तो यहाँ पे कितना है,
47। तो हम 47 बराबर क्या लिखेंगे? 47 रुपये। तो 1 बराबर कितना? 1 रुपये। तो 250 बराबर कितना? 250 रुपये। इसका मतलब कि लड़के के पास 250 रुपये थे। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में करा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। तो कह रहा है कि उसका व्यय प्रति मास है, यानी वह कितना खर्च करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान लिखेंगे। तो क्या होता है? 2/3। तो जो नीचे हमारा है यह उसके आय को शो करता है और ये किसको शो करेगा? उसके खर्च को। अब इसके बाद करा है कि वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। तो अगर 3 रुपये में से 2 रुपये खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 1, यानी उसकी बचत कितनी हो गई? 1। और इसका मान दे दिया है कितने रुपए? 1200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1200 रुपये। अब हमसे पूछा है कि खर्च कितना है, तो खर्च कितना कर रहा है? 2। तो 1 बराबर अगर 1200 तो 2 बराबर कितना? 2400। यानी खर्च जो हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है महीने का 2400 रुपये क्या करता है? खर्च करता है। अगर हमसे आय भी पूछ ले तो यहाँ से 3 बराबर निकाल लेंगे। 1 बराबर 1200 तो 3 बराबर 3600। यानी आदमी कितने रुपए कमाता है? 3600 रुपये। और उसमें से 1200 रुपये क्या करता है? बचा लेता है और 2400 रुपये खर्च कर देता है। अब लास्ट को ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। तो करा कि यदि उसकी कुल आय का योग, यानी उनकी कुल आय का योग 7800 रुपये हो, तो करा है कि बी की आय होगी। तो हमें बी की आय पूछा है। तो यहाँ पे हमको दे दिया है कि ए की आय का कितना? 10%, यानी ए की आय का 10%। फिर बराबर लिखेंगे बी की आय का कितना, यानी बी की आय का कितना है? 15%। और फिर करा है कि सी की आय का 20%। तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए लिखेंगे, का के लिए गुणा। 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। फिर बराबर यहाँ लिखेंगे 20 और का मतलब होता है गुणा। 15% का मतलब 3/20। फिर बराबर। अब इसके बाद सी लिखेंगे, सी के लिए गुणा और 20% का मतलब 1/5। यहाँ से क्या करेंगे? 5 से सबको काट लेंगे नीचे नीचे। तो 5 दूना के 10, 5 को 20, 5 कमा 5। तो यहाँ पे आ गया ए बटा में 2 और फिर बराबर 3 भी बटा में 4 और ये आ गया सी। अब हमें क्या करना है? तीनों का रेशियो निकालना है, ए बी और सी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 जो दिख रहा है उसको पहले हटाएंगे। तो सब में 3 से भाग देंगे। तो यहाँ से आएगा ए बटा में 6 और यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो बी बटा में 4 और यहाँ पे आएगा सी बटा में 3। तो यहाँ से हमको रेशियो क्या मिला? ए बी और सी का 6, 4 और 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 6 को 4 को और 3 को जोड़ देंगे। ये क्या आया है? तीनों की आय का रेशियो आया है। तो 6, 4, 3 कितना होता है? 13। तो 13 का वैल्यू हमको कितना दे दिया है? 7800 रुपये। यहाँ लिखेंगे 7800। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 13 से इसको भाग दे देंगे तो ये 600 हो जाएगा। हमसे आय किसका पूछा है? बी का। तो बी का रेशियो कितना है? 4 है। तो 4 बराबर 4 छक 24, यानी बी कितना कमाता है? 2400 रुपये। अगर हमें ए का पूछेगा तो 6 बराबर निकालेंगे, सी का पूछेगा तो 3 बराबर। तो आज की क्लास बस इतने ही।